तो इस वीडियो लेक्चर में हम यूरोप में राष्ट्रवाद में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे एक साथ देखेंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को लिखो और इनके आंसर्स भी तैयार करो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं और इनसे बाहर लगभग नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। तो पहले अगर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चन है, यूरोप में नए मध्य वर्ग उदारवाद को कैसे देखते थे। तीसरा क्वेश्चन है, कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाज कैसे स्थापित किए गए। फोर्थ क्वेश्चन है, जोसेफ मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 गुप्त समाज कौन से थे। फिफ्थ है, हमारे रूढ़िवादियों ने क्या माना। सिक्स्थ है, राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। 7 क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में उभरते मध्य वर्ग की मजबूत मांग क्या थी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या अर्थ था। क्रांतियों के युग में रोमांटिकतावाद का क्या अर्थ था या क्या था, और जोलवेरिन का गठन क्यों किया गया। ये आपके 2 नंबर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप बुक पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे प्रॉपर यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर अपलोडेड है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हैं। उन हाईलाइटेड पॉइंट्स में से आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मिल जाएंगे। है हमारा 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस, तो इनके आपको 5-5 पॉइंट्स तैयार करने हैं कम से कम। अगर 6 भी कर लें तो ज़्यादा बेटर है कि अगर एक भूल भी जाओ तो आपको 5 पॉइंट आराम से याद रहेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे पेपर में, जो भी याद रहे वो आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा करी, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। ये पॉइंट्स हमें तैयार करने हैं इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए, यानी नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार करे थे ना उसके बारे में हमें इसमें बताना है कि उसने नापतोल की एक प्रणाली विकसित करी, ठीक है, और शुल्कों को हटा दिया। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राष्ट्र के विचार का निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि संस्कृति जो है उसने किस प्रकार राष्ट्रवाद में भूमिका निभाई, ये हमें बताना है। इसके अलावा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया लिखनी है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया लिखनी है अगले क्वेश्चन में। और 6 क्वेश्चन में आपको लिखना है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। ये हमें ब्रिटेन के एकीकरण के सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारक जो है वो उत्तरदायी हैं। 8वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का ना तो केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। एंड 10th क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बतानी है कि जो यूरोप में कुलीन वर्ग थे उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा 11, 1815 के वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं हमें। 12वें प्रश्न में, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे, ये लिखना है। 13 क्वेश्चन, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। 14 क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो अभी शायद लास्ट लेक्चर में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और 15 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए। उदाहरण सहित व्याख्या करना है हमें इसका, ठीक है। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। और ये समझो आप जितने भी पेपर हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन का कंबाइंड पैक है, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।